अच्छा, डिफिकल्ट होता है ये। डिफिकल्ट बहुत हो गया क्योंकि इतना मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। 97 98 तक आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट 99.6 काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। आई प्ले बास्केटबॉल, आई हैव रिप्रेजेंटेड माय स्कूल एट स्टेट लेवल। आई हैव आल्सो प्लेड फॉर रोलर हॉकी नेशनल लेवल एंड sketching. I have also done painting and I've won 3rd prize all India. आजकल आईपीएल का बहुत क्रेज चल रहा है, तो उसमें भी इंटरेस्ट है या नहीं? आईपीएल में बीच में ब्रेक निकाल के थोड़ा देख लिया। स्कूल की एजुकेशन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया। जो भी उनके नोट्स थे, जो भी उन्होंने मुझे पढ़ाया थ्रू आउट द ईयर, वो एग्जैक्ट सेम चीज बोर्ड्स में आई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। अरिंदम राय सिंह एक ऐसा नाम जिसने कि हेरिटेज स्कूल का भी नाम रोशन किया और जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन किया, क्योंकि वो सीबीएसई के 10वीं क्लास के जो रिजल्ट आए उसमें टॉपर आए हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद है अरिंदम। बहुत बहुत मुबारक आपको सबसे पहले। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, आपने जम्मू कश्मीर में टॉप किया, हेरिटेज स्कूल का नाम आपने रोशन किया, इस सक्सेस तक पहुंचने में आपने किस प्रकार से मेहनत की? सर, शुरू से ही कंसिस्टेंसी इज द की जी। तो starting from the session, I used to be consistent, and my teachers, my parents, and I would like to thank God for all of this. पूरे साल consistency से मैंने practice की कि मैं हर एक पेपर में उसको फाइनल पेपर की तरह लूँ और जितना अपना बेस्ट एफर्ट्स दे सकूँ उतने मैंने दिए। टीचर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। कहीं भी मेरे को प्रॉब्लम आती थी तो मैं अप्रोच करता था, वो इजीली सॉर्ट आउट कर देते थे। एंड मैंने ट्राई किया कि जितने भी मैं एफर्ट्स डालूं वो मेरे मैक्सिमम हो, तो आई थिंक कि उसका रिजल्ट मुझे मिल गया इस बार। अरिंदम, एक बहुत खूबसूरत बात आपने मुझे बताई कि आपने जब भी कोई इम्तिहान दिया आपने ये सोचकर दिया कि ये फाइनल एग्जामिनेशन है। ये थॉट आपने कहाँ से बनाया? ये थॉट एक्चुअली मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया। उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्ट किया कि इस अप्रोच से अगर मैं डील करूँ एग्जामिनेशंस को, तो मेरा फाइनल एग्जाम होगा वो मेरे लिए एक नॉर्मल एग्जाम की तरह ही आएगा। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? My father is a veterinarian and my mother is a assistant professor in MIT. ओके, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एजुकेशन लाइन से हैं, उनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल रही? बहुत मोटिवेटिंग एंड काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम फेस करता था मैं अपने थ्रू आउट जर्नी में, तो उन्होंने काफ़ी मेरे को काम डाउन करने में उन्होंने बहुत हेल्प की। तो ऐसा तो नहीं है कि मदर जो है वो एजुकेशन लाइन में है और बड़ा प्रेशर आप पे डाल दिया कि टीवी नहीं देखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अरिंदम उठो और पढ़ो, ऐसा ही था क्या? बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं दिया उन्होंने। उनके लिए अगर मेरे 95 90 भी आते तो भी सेम रिस्पॉन्स रहता। उन्होंने मुझे पूरे थ्रू आउट द ईयर कोई प्रेशर नहीं दिया। मतलब आपके पास टाइम था, आप टीवी ऑन करें, आप म्यूजिक सुन लें? एक्चुअली टीवी से ज्यादा इंटरेक्शन मैंने की नहीं पूरे साल। अच्छा। क्योंकि मुझे टीवी और ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता जितना जैसे कोई सब्जेक्ट में पर्टिकुलर कोई टॉपिक ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है इन बाकी चीजों से। तो मतलब टीवी में भी आप एजुकेशन ही ढूंढते हैं? कोशिश तो यही रहती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, बाकी विषय पे तो हम मेरे बात करेंगे, हॉबीज क्या है आपकी? मैं स्केचिंग करता हूँ। कार्टून बनाते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली पेंसिल शेडिंग वाली स्केचिंग। अच्छा, वेरी गुड। तो आई प्ले बास्केटबॉल, आई हैव रिप्रेजेंटेड माय स्कूल एट स्टेट लेवल। I have also played for roller hockey national level and sketching. I have also done painting and I've won 3rd prize all India. Right. तो इसके साथ साथ अगर हम एजुकेशन पे आते हैं, तो स्कूल से जो आपको एजुकेशन मिली वो कितनी आपको हेल्पफुल रही और क्या आपने कोचिंग्स भी ली? स्कूल की एजुकेशन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया। जो भी उनके नोट्स थे, जो भी उन्होंने मुझे पढ़ाया थ्रू आउट द ईयर, वो एग्जैक्ट सेम चीज बोर्ड्स में आई। एंड मेरे इंस्टीट्यूट वाले उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। मतलब कोचिंग ली आपने? यस। तो कितना इम्पोर्टेंस है कोचिंग का आजकल, अगर किसी ने अरिंदम बनना हो, टॉप करना हो तो? तो बेसिकली बोथ स्कूल एंड कोचिंग का क्लास 10th में इक्वल कंट्रीब्यूशन था। बट स्कूल एक एनवायरनमेंट दे देता है कि कैसे प्रिपेयर करना है स्पेसिफिकली फॉर बोर्ड्स, तो स्कूल ने काफी हेल्प किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो माहौल बनता है वो स्कूल में ही बनता है? स्कूल में भी बनता है और कोचिंग में थोड़ा बोर्ड्स के अलावा थोड़ी। और आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से मैं ये एसेस कर पा रहा हूँ कि टीचर्स का काफी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहा होगा आपके साथ? टीचर्स का बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। कोई भी इंटरेक्शन किसी भी टाइप की आप टीचर से कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं टीचर को, किसी भी आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो इजीली सॉर्ट आउट कर देते हैं।
एक सवाल मैं अगर आपसे करूं कि आपका किस सब्जेक्ट में अच्छा होल्ड है, क्योंकि ये सवाल इसलिए थोड़ा सा अलग हटके है क्योंकि नंबर आपने 99.6% लिए हैं, सभी सब्जेक्ट में इक्वल आपके मार्क्स हैं, फिर भी आपकी जो रुचि है वो किस विषय में ज्यादा है? थोड़ा साइंस एंड मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन है, एंड एसएसटी भी आई प्रेफर एसएसटी। तो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं हम? आई एम एमिंग फॉर आईआईटी, सो आई थिंक दैट आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। आपका डे स्केड्यूल क्या रहता है, मतलब सुबह उठे, दिन को क्या किया, शाम को क्या किया, थोड़ा सा बताएंगे ताकि आप ही की तरह टॉप करने वाले जो बाकी हैं वो भी जरा सोचें कि वो भी फॉलो करें उसको। तो जो स्कूल के साथ एग्जाम्स होते थे तो उनके साथ प्रिपेयर करता था, पूरे होल डे तो नहीं पढ़ता था, जैसे जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट हो उस टाइम पे अपने स्टडी टाइम को इंक्रीज कर दिया, और जिस दिन रिलैक्स करना तो उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंगली इसको डिक्रीज। रिलैक्सिंग डे था आपके पास? कौन सा दिन था? संडे? डिपेंड करता है, सपोज अगर पेपर्स जस्ट खत्म हुए हैं तो उसके एक हफ्ते तक थोड़ा सा रिलैक्स कम पड़ता था, तो उसके बाद वापस अपनी ओरिजिनल शेड्यूल पे। ये जो आपने टॉप किए, इससे पहले जो एग्जामिनेशंस गुजरे, उससे पहले जो आपकी तैयारी थी ना, जो आपका डे स्केड्यूल हुआ करता था, जो पूरा डे का आपने टाइम टेबल बनाया था, मैं चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा आप मुझे बता दें। फ्रॉम नवंबर टू द बोर्ड्स एग्जाम, एग्जैक्टली। तो आई यूज्ड टू वेक अप एट 10:30. फर्स्ट स्लॉट वाज 10:30 in the morning? Yes, 10:30 in the morning. From 10:30 to 2:30 I used to study. Then from 2:30 बिना नहाए? बीच में ब्रेक लेके नहाना। Okay. तो उसके बाद 2:30 के बाद ब्रेक ये लंच वगैरह, उसके बाद फ्रॉम 4 o'clock to 8 o'clock दूसरा बैच, उसके बाद 8 o'clock to 10 फ्री, डिनर वगैरह करके फ्री, तो 10 से लेके 12 तक बीच में थोड़ा सा पढ़ लेता था, उसके बाद 12 से लेके 2 o'clock तक, 10 से 2 बजे तक भी आपने रात को पढ़ा है? उसके बाद रात को थोड़ी बेटर स्टडी होती थी। रात को बेटर स्टडी होती है, राइट। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो मोबाइल फोन तो छोटे बच्चे भी चलाते हैं, आप भी चलाते हैं? मोबाइल फोन यूज करते हैं। सोशल मीडिया पे बोर्ड्स के टाइम थोड़ा सा कम कर दिया था, यूजुअली आप थोड़ी सी। उसका कितना एडवांटेज रहता है आजकल की स्टडीज में? और क्योंकि आपने 10th स्टैंडर्ड में टॉप किया है और आपके जो क्राइटेरियाज हैं सोशल मीडिया के प्रति वो अलग होंगे, रिक्वायरमेंट अलग होगी, तो क्या वाकई में सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक ये हेल्पफुल है? सोशल मीडिया इतना हेल्पफुल नहीं है, बट यूट्यूब बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ टीचर्स भी मिल जाते हैं, जहाँ से उनके पास आप जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या कुछ किसी टॉपिक में आपकी थोड़ी सी वीक हो तो वो उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर इस पूरे सक्सेस को हम नापना चाहें तो श्रेय किसे देंगे आपकी? हाँ, ये जो मैंने किया इसके पीछे इस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ है। I would basically thank God for all of this. Almighty. Yes. Then my parents and the faculty of school. ठीक है। स्कूल आपने कहा, फैकल्टी ऑफ स्कूल, तो स्कूल फैकल्टी में कोई ऐसा टीचर जो आपका फेवरेट रहा हो, जिसने कहा हो कि नहीं, यू कैन डू दिस एंड जस्ट गो एट? बहुत सारे टीचर्स हैं, सब इक्वली, मतलब किसी का नाम नहीं लोगे? ओके, स्पोर्ट्स की आपने बात की, तो स्पोर्ट्स की तरफ कितना इंटरेस्ट है आपका? स्पोर्ट्स की तरफ बिगिनिंग में 9th से 10th तक स्पोर्ट्स की तरफ काफी इंटरेस्ट था, बट जब बोर्ड्स का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा तो थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया। मैं बास्केटबॉल खेलता था एंड बैडमिंटन भी खेलता हूँ। तो आजकल आईपीएल का बहुत क्रेज चल रहा है, तो उसमें भी इंटरेस्ट है या नहीं? आईपीएल में बीच में ब्रेक निकाल के थोड़ा देख लिया। बीच में। और मूवीज वगैरह की मैं बात करूं, सीरियल्स की बात करूं, आजकल तो आपको पता है मूवीज में I don't have any kind of taste in movies. So I can't ask you कि आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन सा है? कोई नहीं है? नहीं। ओके, ऐसे रोल मॉडल किसको मानते हैं? रोल मॉडल इज माय पेरेंट्स। ओके, कोई सेलिब्रिटी रोल मॉडल नहीं रखा आपने? फाइन। टॉप किया आपने, रिश्तेदारों का रिएक्शन एकदम से आया होगा और महत्वाकांक्षाएं, उम्मीदें बड़ी होंगी। उम्मीदें तो बहुत बड़ी हैं, जिसको बैलेंस करना काफी डिफिकल्ट हो गया है अब। अच्छा, डिफिकल्ट होता है? डिफिकल्ट बहुत हो गया है, क्योंकि इतना मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। 97 98 तक आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट 99.6 काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। तो मतलब रिश्तेदार आते हैं घर में, बोलते हैं कि बेटा आप तो ये करना, आप तो वो करना है? हाँ, बोलते हैं। तो अरिंदम का क्या रिप्लाई होता है? रिप्लाई होता है कि अपना बेस्ट दूंगा जितना हो सके, एंड ट्राई करूंगा कि जो फ्यूचर हो उसमें मेरा हार्डवर्क का रिजल्ट है। मतलब स्ट्रेस नहीं बनाते आप उन चीजों का? स्ट्रेस बड़ा सीरियसली ले लिया कि नहीं अब तो करना ही करना है? स्ट्रेस धीरे धीरे बन जाता है, पर वो पेरेंट्स रिड्यूस कर देते हैं उसको। अच्छा, पेरेंट्स है पीछे उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे आपने एक एम रखा है, आपने उस एम तक पहुंचना है, ठीक है, आप आगे अलग तरह से वर्कआउट करेंगे। इस एग्जाम में, अभी जो 10वीं के एग्जाम थे, आपने सबसे हाई स्कोर किया, आपके हाई स्कोरिंग के टिप्स क्या थे?
टिप्स यही थे कि अपना एक एग्जाम देने के पैटर्न को अपने रिप्रेजेंट जैसे अपने पेपर प्रेजेंट किया है उसको थोड़ा सा बेटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज सबके पास इक्वल है, 90 से लेके 99 सबके पास 100 तक सबके पास इक्वल नॉलेज है, बट जैसे प्रेजेंट करते हैं हम पेपर को उस बोर्ड एग्जामिनेशन की आंसर शीट पे, तो वो काफी मैटर करता है। उसमें हैंड राइटिंग और काफी डिफरेंट चीजें होती हैं जो काफी मार्क्स का एक वेरिएशन डाल देती हैं। अच्छा, ये फैक्टर होता है हैंड राइटिंग का बहुत ज्यादा। इसके अलावा इसके अलावा कि आप अपने पॉइंट्स को कितना एक्यूरेटली और एनसीईआरटी की बुक्स के कौन सी लाइंस आप अपने इसमें आंसर शीट पे रिप्रेजेंट करते हो, तो वो भी काफी मैटर करता है। तो यूजुअली जैसे हम लिखते थे वो पूरा पूरा पैराग्राफ में एक आंसर दे दिया, वो पैटर्न ठीक नहीं है। पैराग्राफ वाले पैटर्न से बेटर है कि आप पॉइंटर्स में आंसर अपना प्रेजेंट करें फॉर एसएसटी एंड साइंस। और एक हमारा इंट्रो का कंसेप्ट होता था, पहले इंट्रो ऊपर दे दिया, नीचे फिर उसको एक्सप्लेन किया, तो वो जब 6 मार्कर्स क्वेश्चन में लैंग्वेजेस में वो काफी हेल्पफुल होता है ये वाला टेक्निक। तो इस टेक्निक को अगर फॉलो करते हैं 6 मार्क के क्वेश्चंस में, तो वो आपका एक रिप्रेजेंटेबल आंसर बन जाता है जिसके आपको हाई मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस पैटर्न को फॉलो करने के बाद आपने टॉप किया, लेकिन इस पैटर्न के फॉलो करते समय जो आपको कभी कभी स्ट्रेस आया होगा, उसको रिलीज करने के लिए क्या करते थे? स्ट्रेस के लिए कभी ऐसा होगा कि ठीक है थक गए, अब चलो गली में चलते हैं चक्कर लगा के? जब काफी स्ट्रेस हो जाता था तो मैं स्केचिंग करता था, एक दो स्केच बना दिया तो स्ट्रेस सब खत्म। स्केच में क्या बनाते हो यूजुअली? स्केच में पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स एंड स्टिल लाइफ। ओके। आईज पे ज्यादा फोकस करके, तो पर्टिकुलरली आईज की पोर्ट्रेट्स बना लिया स्केच में। मदर ने कभी आपको टीच किया, घर में पढ़ाया, और पढ़ाते हुए कभी डांटा, कभी मार पड़ी मदर से? नहीं, मार नहीं पड़ी, डांट थोड़ी बहुत पड़ी है। अच्छा। मम्मा ने मुझे शुरू से पढ़ाया 8th स्टैंडर्ड तक। मेरे मामू मामी ने भी मुझे पढ़ाया। अच्छा। 7th 8th में उन्होंने बेस बनाया। काफी पहले तो प्रॉब्लम्स आती थी, तो उनके बाद उन्होंने सेटल कर दिया कांस्टेंट। फैमिली में और बहन भाई कुछ और रिश्तेदार आपके घर में रहने वाले? मैं तो सिंगल चाइल्ड हूँ। सिंगल चाइल्ड? Yes. और सारा फोकस आप पे है? यस। तो इस फोकस्ड चाइल्ड होने की वजह से भी आपको लगता है कि एक मतलब एडवांटेज मिला आपको? एडवांटेज मिला, क्योंकि ऐसे घर में डिस्टर्बेंसेस होती हैं, सिबलिंग्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा एक मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक माहौल होता है पढ़ाई वाला, वो पढ़ाई वाला होता है, ठीक है, कंप्लीट मिला है। तो स्कूल का भी माहौल कैसा रहा आपका? मतलब स्कूल का भी जो फ्रेंड ग्रुप है उन्होंने भी काफी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, क्योंकि कंपटीशन एक क्रिएट होता है आपस में, जब सारे सब बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो उसने बहुत हेल्प किया एक दूसरे को प्रॉब्लम सॉल्व करना। किसी का कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। जैसे सपोज मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है, तो मेरे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की उसको सॉर्ट करने में, तो ये ऐसे डाउट्स क्लियर हो जाते थे हमारे। ग्रुप स्टडीज आप कह रहे हैं? ग्रुप स्टडी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो आपको देखने वाले हैं और जो टॉप करना चाहते हैं, अरिंदम उन्हें कुछ कहना चाहते हैं? बस ये है कि कंसिस्टेंसी इज द की। जब तक आप कंसिस्टेंट रहोगे पूरे थ्रू आउट द ईयर, तो आपको उसका हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा। एंड हार्डवर्क की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। देन यू हैव टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड फॉर सक्सेस। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत मुबारक। अरिंदम की जो सक्सेस स्टोरी है वो खुद इनकी जुबानी मैंने आपको बताई, और डेडिकेशन से आप पढ़ें, पैटर्न आप डिसाइड करें, पॉइंट वाइज जाए, और भी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने बताई हैं और इस इंटरव्यू में आप सुनेंगे। तो गौर से इस इंटरव्यू को सुनिएगा, शेयर करिएगा, ताकि वो बच्चे जो सक्सेस चाहते हैं और जो चाहते हैं इनकी तरह टॉप करना, ये टिप्स उन तक पहुंचे और वो भी जो है वो अच्छे रिजल्ट लेकर आए। नमस्कार।